हाय फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं पास्टर पॉल बनकर डेली डिवोशन में आपके साथ यहाँ पर जुड़ा हूँ। मेरे प्रियो, आज का विषय मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ कि प्रार्थना का जवाब न मिलने के कुछ कारण। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि कई बार हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में कुछ पाने की कोशिश भी करते हैं और हम चाहत रखते हैं कि मैं जो कुछ परमेश्वर से मांग रहा हूँ परमेश्वर वो मुझे दे। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से अगर प्रार्थना किया जाता है तो ज़रूर परमेश्वर उसको सुनता भी है और उसका उत्तर भी देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर एक पिता के स्वरूप में है और कोई भी पिता अपने बच्चों को जो बच्चे मांगते हैं वो देने की कोशिश करते हैं या फिर देना चाहते हैं। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें देने के लिए चाहता है या चाहत रखता है। मेरे प्रियो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बीच होती है, जो हमारे अंदर अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर पाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है। उसका रीज़न है हमारे अंदर ऐसी कुछ बातें होती है जो परमेश्वर से उत्तर लाने के लिए हमें रोकती है या फिर कई बार हमारे अंदर रुकावट पैदा करती है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे बातों को हम लोगों को हमारे अंदर से निकालना है, दूर करना है, ताकि हमें हमारे प्रार्थना का उत्तर मिले। कई लोग ऐसे होते हैं प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के कारण वो नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या फिर परमेश्वर से अपना मन फिरा लेते हैं या परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर से अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर से क्यों अलग हो? परमेश्वर तो कभी गलत नहीं करता है या परमेश्वर के अंदर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे कुछ कारण हमारे अंदर परमेश्वर देखता है और उस कारण के देखने के कारण परमेश्वर हमें कुछ बातें नहीं देते। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बात खुल के कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर अगर कोई गलत है तो फिर हम लोग उसको निकालना भी ज़रूरी है, ताकि हमारे अंदर हमारे लिए प्रार्थना का उत्तर प्राप्त हम कर सके। मेरे प्रियो, उसका पहला ही कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम लोग परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करते हैं, उसका पहला कारण है हमारे अंदर विश्वास की कमी होना। हम प्रार्थना तो करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन विश्वास की कमी होने के कारण कई बार हम लोग प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते हैं या प्रार्थना का जवाब हमारे अंदर नहीं आता है। मेरे प्रियो, हमारे पास नहीं आता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपने नियम में है, परमेश्वर अपनी व्यवस्था को नहीं छोड़ता है, परमेश्वर अपने नियम को नहीं छोड़ता है। अगर परमेश्वर ने कहा है विश्वास चाहिए प्रार्थना के अंदर तभी प्राप्त होगा, तो परमेश्वर वैसा ही करेगा। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होता है तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा हमें देने के लिए। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 22 पद अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है 21 और 22 में, जब भी प्रार्थना करेंगे तब प्रार्थना करते समय विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर सब कुछ हमें दे सके। ऐसा वहां पे लिखा है, सब कुछ आपको मिल सकता है। मेरे प्रिय, देखिए मरकुस की किताब 6 अध्याय और उसका 2 से लेके आगे अगर कुछ वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा है यीशु मसीह ने भी बड़े बड़े काम नहीं किए। एक जगह पे जहां पर ऐसा लिखा हुआ है नासरत में, जहां यीशु मसीह बड़े हुए और उन लोगों के भीतर यीशु मसीह थे, तब ऐसा लिखा हुआ है यीशु मसीह भी बड़े बड़े काम नहीं कर पाए, वहां पे बड़े बड़े कामों को अंजाम नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों का अविश्वास देखते हुए, उनके विश्वास की कमी को देखते हुए यीशु मसीह भी बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर सका, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है परमेश्वर तभी काम करता है हमारे लिए जब हमारे अंदर विश्वास होता है और बहुत आयत से होता है। मेरे प्रियो, और विश्वास की कमी के कारण हम लोग कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये याद रखिए। मरकुस की किताब 11 अध्याय 24 पद अगर आप पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देखिए 11 का 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये जरूरी है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोगों को प्रतीत करना है, मतलब हम लोगों को ये विश्वास करना है या फिर हम लोगों को ये देखना है अंदर की, मतलब जो आंखें कहते, जो हमारे हृदय की आंखें होती है या आत्मिक आंखें होती है, उसके द्वारा हम लोग को देखना है कि हम लोगों को मिल चुका है। ये हम लोगों को तुरंत उस समय कबूल करना, हाँ मुझे मिला है, मैंने जो प्रार्थना किया वो मुझे मिला है परमेश्वर से। और जब ये हम लोग करेंगे, प्रतीत करेंगे इस बात को, तो हम लोग को उसी समय परमेश्वर देगा या फिर उसका जवाब हमें मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना का जवाब न मिलने का पहला कारण है हमारे अंदर विश्वास की कमी होना या विश्वास रहित प्रार्थना, जो बहुत कुछ हम लोगों के लिए
अगर विश्वास नहीं रहेगा तो कुछ भी हम लोग के लिए नहीं मिल सकते, बहुत सारे आशीषों से हम लोग अलग हो सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए ये विश्वास रहित प्रार्थना नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरा कारण जो हमारे प्रार्थना का उत्तर आने के लिए रुकावट बनता है, वो है परमेश्वर की आज्ञा को न मानना। अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर से हम लोग कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। बाइबल में भी इस बात को लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा वो परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर पाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हम लोग को परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानना है, ताकि हम लोग आशीष का कारण ठहरे या आशीष हमारे अंदर आ सके मेरे प्रियो। ये दूसरी बात है, आज्ञा को मानिए। जो परमेश्वर कहता है, जो यीशु मसीह कहेगा, वही हम लोगों को करना है, ताकि हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सके। ये दूसरी बात है। तीसरी बात या तीसरा रीजन, तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके कारण हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं आता है। उसका तीसरा कारण है हमारे अंदर बसने वाला गुप्त पाप। जो गुप्त पाप होता है, उस पाप के कारण हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है मेरे प्रियो। गुप्त पापों को हम लोगों को निकालना है। गुप्त पाप इसका मतलब हमारे अंदर होता है, जो हमारे माँ बाप को नहीं पता, भाई बहन को नहीं पता, पड़ोसी को नहीं पता, हमारे दोस्त को नहीं पता, ऐसे किसी को नहीं पता होता है। ऐसे कुछ पाप हमारे अंदर होते हैं जो परमेश्वर जानता है, और हम लोग उस पाप में घिरे होते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है, अगर हम लोग गुप्त पापों में रहेंगे तो हमें परमेश्वर से हमारी प्रार्थना का उत्तर कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर हम भजन संहिता को पढ़ेंगे 66 अध्याय और 18 पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता इसका 66 अध्याय हम निकालेंगे और उसमें से उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 66 में और 18 पद में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। अगर मन में मतलब गुप्त पाप रहेगा और अनर्थ की बातें हम लोग, दुष्ट बातें हम लोग सोचते रहेंगे, तो प्रभु हमारी कभी नहीं सुनेगा, परमेश्वर हमारी कभी नहीं सुनेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग अपने पापों को कबूल करना है और उसको छोड़ भी देना है, ताकि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होती रहे और हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करते रहे। नीति वचन में अगर आप 28 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे, वहाँ भी लिखा हुआ है, हम लोग अपने पापों को कबूल करके उसको छोड़ना है, ताकि हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय, गुप्त पापों से खुद को बचाए, ताकि हम परमेश्वर से हर एक उत्तर को प्राप्त कर सके। ये तीसरी बात थी। चौथा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान न देना। चौथा रीजन है हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, उसका चौथा कारण है कि परमेश्वर की वचन की ओर हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं, और यह है हमारे प्रार्थना का जवाब न मिलने का एक कारण। और मेरे प्रियो, हमें अपने प्रार्थना का जवाब अगर चाहिए या मिले ऐसा हमें लगता है, तो हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर, बाइबल की ओर ध्यान लगाएं। अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हैं तो हम प्रार्थना का उत्तर भी पाएंगे। कई लोग ऐसे हैं, देखिए, जो प्रार्थना का जवाब चाहते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं चाहते, परमेश्वर से आशीष को चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं चाहते, या परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते, उसको जानना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को जानना और उसको पहचानना, पढ़ना और उसके कहने पर चलना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, ताकि हम परमेश्वर के ओर से प्रार्थना का जवाब पा सके। 28 अध्याय 9 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 28 का 9 लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित रहती है। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना घृणित ना रहे, इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना जरूरी है, और तभी हम लोग प्रार्थना का जवाब पा सकते हैं। चौथा कारण मैंने आपको बताया। पांचवा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बुरे काम। जो पांचवा कारण है, जो बुरे काम हम लोग करते हैं ना, उस बुरे कामों के कारण परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। इसलिए बुरे कामों को रोकना है, जैसे कि झगड़ा करना, गाली करना, गुस्सा करना, गाली देना, गाली बकना, गलत सलत कहना, या किसी के लिए बुरा सोचना, बुरा बर्ताव करना, है ना। ये कई सारी ऐसी बातें होती हैं, झगड़ालूपन वगैरह, ये सब बातें जो है ना, ये सब बुरे कामों में आता है। कई सारे बुरे काम हम लोग देखते हैं बाइबल में, और उन बुरे कामों को हम लोग को छोड़ना है, ताकि हम लोग परमेश्वर की ओर से एक प्रार्थना का जवाब पा सके, परमेश्वर की ओर से उत्तर को हम लोग पा सके मेरे प्रियो। इसलिए बुरे कामों को छोड़ना जरूरी है। जब हम छोड़ेंगे
तब हम परमेश्वर से कई सारी बातों को प्राप्त करेंगे। मिका की किताब मिका, इसका 3 अध्याय के 4 पद अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है इस बात को, हम लोग को बुरा करना छोड़ना है, किसी की बुराई करना छोड़ना है, किसी के लिए गलत सोचना छोड़ना है, ताकि हम लोग परमेश्वर की ओर से प्रार्थना का उत्तर प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, ये 5 कारण मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इस 5 कारण के ऊपर या 5 बातों के ऊपर आप ध्यान लगाएं मेरे प्रियो, ताकि आप अपनी प्रार्थना का उत्तर तुरंत प्राप्त कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।